टैक्स लगाना पड़ेगा इसमें। अरे ये तो फिर हमारे ऋषि सुनाक साहब ने सही करा था इंग्लैंड में। तो अमेरिका में विचार चल रहा है, किसी ने बुलाया, मतलब ये पैनिक की सिचुएशन इंडियंस बेसिकली लीड करते हैं, ये आप ध्यान रखिए हर जगह। अच्छा, इससे याद आया ये जो $5 पर गैलन, जितने मेरे दोस्त यूएस में आईटी कंपनीज में, माय हार्ट गोज आउट। अभी वो वहां एंजॉय करते थे, अब सब पता चलेगा, अब मजा आएगा। चलो ठीक है भाई, ये सब दिक्कतें हैं और इन सब ये हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन प्रेशर तगड़े हैं और ये वॉलेटाइल वीक है, इवेंट्स पैक्ड है, बहुत कॉशियसली ब्रेसअप करना है इस हफ्ते के लिए, तैयारी करनी है, कोशिश हो सके तो हेज करके इस हफ्ते को अप्रोच करिएगा। अच्छा, अब जरा दिखाइए, ये पिछला हफ्ता ना टफ था, इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही थी और इवेंचुअली हुआ क्या, 3 हफ्ते बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स के बाद पिछले हफ्ते गेन्स पे वो ब्रेक लगा, दबाव के साथ लास्ट हफ्ते ट्रेड हुआ। वो देखिए 3 हफ्ते मजबूत, उसके बाद 2.25% की लास्ट वीक कमजोरी। इनफैक्ट लास्ट वीक की पूरा मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। नेट हुआ क्या, निफ्टी ने 2.25% गवाए, निफ्टी बैंक ने 2.25% गवाए, 12,500 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग फिर लास्ट वीक हुई है और डीआईएस ने 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा फिर नेगेटिव, वो एफआईआई की रिलेंटलेस सेलिंग वो कर रही है भारतीय बाजारों के लिए दिक्कत। तो दिखाइए इसमें फ्राइडे का सेशन, दिन भर दबाव और फाइनली दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार क्लोज होते हुए नजर आए। और वैसे टोन, जैसे मैं कह रहा हूं, नेगेटिव थ्रू आउट थी लास्ट वीक। ऐसे में वीरू हम अच्छे खासे गैप डाउन, और अब वो एक रेंज जो थी, उस रेंज के अपर एंड से अब अचानक हम लोअर एंड की तरफ सरकते हुए नजर आ रहे हैं। वो 740 के आसपास के जोन, 15,740, अब हम खुलेंगे 300 पॉइंट नीचे, उस रेंज के लोअर एंड को चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। कैसे निफ्टी को अप्रोच करूं आज के बाजार में, इस गैप डाउन को कैसे प्ले करूं? जय, देखिए सूरत हाल तो सारे वही हैं आशीष। उसको चैलेंज करने की तैयारी है, उसको वॉलेट करने की तैयारी है, सूरत हाल पूरे वही हैं। आपने भी नीरज जी की डिटेल कमेंट्री सुनी, आपने डाउ के चार्ट्स को देखा, वीकली चार्ट्स खराब हो चुके हैं। 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि 29,700 की रेंज में प्लेस्ड है। और 29,700 यानी अगर आप क्लोजिंग देखें यूएस की पिछली, तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि अभी 1500-1800 पॉइंट नीचे आपका एक और वहाँ पे फॉल इंतजार कर रहा है। फ्यूचर्स उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका डॉलर इंडेक्स आशीष, जो आपने 104 की ट्रैजेक्टरी में, ये पिछले 3 दिन का बदलाव आशीष बहुत जल्दी हुआ। आई थिंक इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। और 104 का जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो इंडिकेट कर रहा है आई थिंक पेन, और उसका इम्पैक्ट देखिए आप आशीष, रुपए की वीकनेस को देखिए और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखिए। आई थिंक जो शुक्रवार की सेलिंग थी ना आशीष, 3,973 करोड़ रुपए की सेलिंग, इट्स ह्यूज। 1,728 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये सीरीज के मिड में आया आशीष, ये सीरीज के मिड में आया है। स्टॉक फ्यूचर्स 3,500 करोड़ रुपए का, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ह्यूज। और पुट लॉन्ग करीब 1 लाख, कॉल शॉर्ट 1 लाख। ये अगर आप देखें टिपिकल अगर आप देखें कोलैप्स होने के संकेत हैं आशीष। पिछले अगर आप 3 दिन देखिए, कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिला। हाँ, हमें गुरुवार को एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, जब हमने 16,500 अगर आप देखें रीगेन किया था और एक शॉर्ट कवरिंग सेशन थी। उसके बाद आपको अगले दिन शुक्रवार को 250 पॉइंट का गैप डाउन। मेरी हिम्मत नहीं थी आई थिंक कुछ कहने की, शॉर्ट कहने की। हमने एक अटेम्प्ट भी लिया था कॉल, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाई। फिर हमने उसको 15-20 रुपए के लॉस में अगर आप देखें काट भी दिया। आशीष, ये इतना बड़ा गैप डाउन है ना, इसको प्ले करना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा गैप डाउन की पूछिए मत। अब इस गैप डाउन के साथ हो क्या रहा है, प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे और कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स लेके आइएगा आशीष। हमारा ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और इनफैक्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट